नमस्कार, चार का बार में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और चार का बार में सबसे पहले बात होगी कांग्रेस सांसद और शायर इमरान प्रतापगढ़ी की। माफिया अतीक अहमद की शान में वो कसीदे पढ़ रहे हैं। इससे कई वीडियो सामने आए तो उधर केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने भी इमरान पर निशाना साधा। देखिए, तीसरी बड़ी खबर की बात होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 16वें सिविल सर्विस डे के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में ब्यूरोक्रेट्स के साथ संवाद किया। इस मौके पर मोदी ने कहा कि योजनाओं से नहीं बल्कि योजनाओं को जमीन पर उतारने से ही देश की तकदीर और तस्वीर बदल सकती है। इस पूरी खबर को लेकर मैं आपको दूंगी विस्तार से जानकारी, लेकिन आखिर में बड़ी खबर आपको बताएंगे मेरे सहयोगी पलक। बिल्कुल, तो आखिर में बात होगी अतीक अहमद ने कैसे अपने अपराध और दहशत की दम से आर्थिक तंत्र को मजबूत किया था। इसका भी खुलासा हुआ है। अतीक ने यूपी से बाहर करीब 1500 करोड़ रुपए का निवेश किया था। इस पर विस्तार से चर्चा होगी। अतीक अहमद ने अपनी ताकत से अपनी दहशत के बल पर अपराध के साथ साथ मजबूत आर्थिक तंत्र भी तैयार किया। सिर्फ प्रयागराज लखनऊ ही नहीं बल्कि दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश तक अतीक का आर्थिक साम्राज्य फैला था। कैसे अतीक ने इतना मजबूत तंत्र तैयार किया और साबरमती जेल में कौन कौन लोग अतीक से व्यापार के सिलसिले में मिलने आते थे, कैसे अतीक ने होटल और रियल एस्टेट में भी पैसा लगाया, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। प्रयागराज में चलता था उसका ही सिक्का। दुश्मनों को उसने कभी न बख्शा। अतीक की डिक्शनरी में नहीं था रहम। हमेशा रहा कुख्यात, दिया जुल्म का साथ। बेखौफ था उसका अंदाज, सत्ता का रहा सर पर हाथ। यूपी से बाहर भी फैलाया काला कारोबार। काले पैसे को करता था व्हाइट। यूपी में उसका भौकाल था टाइट। आज खुलेगा माफिया का कच्चा चिट्ठा, जिसकी आंखों को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, जिसकी आवाज सुनकर लोग थर थर कांपने लगते थे। उस अतीक अहमद ने अपनी इसी दहशत की बदौलत काला साम्राज्य खड़ा किया था। अतीक की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर तो खूब चला, लेकिन लोग बताते हैं कि अभी अतीक की अवैध संपत्ति का 10% हिस्सा ही लोगों के सामने आया है। अतीक का साम्राज्य, अतीक का कैश लोभ और अतीक का काला साम्राज्य इतना बड़ा है कि कुबेर का खजाना भी शर्मिंदा हो जाएगा। बड़े बड़े धन पुरुष भी खुद को गरीबी रेखा के नीचे ही महसूस करने लगेंगे। धन्ना सेठ खुद को अमीर कहना बंद कर देंगे। रईस लोग एहसासे कमतरी से भर जाएंगे। जो लोग खुद को बहुत बड़ा धनवान मानते होंगे वो भी मुफलिसी को महसूस करने लगेंगे। दरअसल अतीक का काला साम्राज्य सिर्फ प्रयागराज तक सीमित नहीं था, बल्कि अतीक जहां जहां जिस जेल में रहा उस शहर में उसे अपनी संपत्ति बना ली। अतीक अहमद नैनी जेल के अलावा बांदा, झांसी, ललितपुर और मैनपुरी की जेल में भी रहा। वो जहाँ रहता वहाँ अपनी दहशत की बदौलत अपना काला साम्राज्य बना लेता था। उस शहर के माफिया, उस शहर के धन्ना सेठ अतीक के सामने नतमस्तक हो जाते थे, लहलोट हो जाते थे। अतीक के सामने जुबान खोलने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। चांद बाबा और राज्यपाल की हत्या अतीक अहमद की दहशत को बिना कहे ही बयां करते थे। जो आदमी जेल के अंदर से चुनाव जीत जाता हो, जो आदमी जेल के अंदर लोगों की पिटाई कर देता था, जो आदमी सलाखों के अंदर से संपत्तियां बना लेता हो, जेल में ही लोगों का अपहरण करवा के अपने पास बुला लेता हो, जिसके पास अकूत दौलत हो, गाड़ियों का काफिला हो, भला उसके सामने कौन अपनी जुबान खोले? कौन उसके जुल्म के खिलाफ गवाही दे? इतिहास की तारीखें गवाह है कि जब जब किसी ने अतीक के विरोध में आवाज बुलंद की है, उसका हाल बुरा ही हुआ है। जिसने अतीक के सामने एक्शन दिखाई है, उसे चलने लायक नहीं छोड़ा गया। जिसने अतीक पर उंगली उठाई है, उसका हाथ तोड़ दिया गया। जिसने अतीक के खिलाफ अदालतों का रुख किया, उसका अपहरण कर लिया गया। जिसने अतीक को आंख दिखाई, उसे मौत की नींद सुला दिया गया। और इसी खौफ के दम पर अतीक ने गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली में भी संपत्ति बना ली। साबरमती जेल में रहते हुए अतीक ने यूपी से बाहर करीब 1500 करोड़ का निवेश किया। काली कमाई को सफेद करने के लिए अतीक ने दूसरे राज्यों में निवेश करना शुरू किया। उसने रियल एस्टेट और होटल इंडस्ट्रीज में पैसा लगाया, लेकिन उमेश पाल की हत्या के बाद से अतीक के बुरे दिन चालू हो गए।
उमेश मर्डर के बाद अतीक के साथी मददगार कारोबारियों ने उसका फोन उठाना बंद कर दिया। अब पुलिस इन सभी कारोबारियों से भी पूछताछ करने की तैयारी में है। अतीक अहमद ने जीतू और केतन के जरिए गुजरात में जमीनों में पैसा लगाया था। अहमदाबाद के नजीर बोरा और अली राजा के जरिए भी करोड़ों का निवेश किया था। पुलिस को जानकारी मिली है कि अतीक ने गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक निवेश कर रखा था। शुरुआती जांच में 1500 करोड़ से ज्यादा के निवेश की जानकारी मिली है। ये कीमत इससे ज्यादा भी हो सकती है। पुलिस जांच कर रही है। इन संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई जल्द हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सिविल सेवा के अधिकारियों से अपील की कि आप सभी को मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करनी होगी, तभी तेजी से देश का विकास होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश की तस्वीर तभी बदली जा सकती है जब आम आदमी तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचे। रिपोर्ट देखिए। 16वें सिविल सर्विस डे के मौके पर पीएम मोदी दिल्ली के विज्ञान भवन पहुंचे, जहां उन्होंने आईएएस अधिकारियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 33 मिनट तक अपना स्पीच दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश ने आप पर बहुत भरोसा किया है, आपको मौका दिया है। उस भरोसे को कायम रखते हुए काम करिए। आपकी सर्विस में आपके निर्णयों का आधार सिर्फ और सिर्फ देश हित होना चाहिए। हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहते हुए मुझे 20 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है। आप में से कई लोग बरसों से मेरे साथ काम कर रहे हैं और मैं तो कहूंगा मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे साथियों के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है। आप जानते हैं कि मैंने हमेशा कैपेसिटी बिल्डिंग पर कितना जोर दिया है। मुझे खुशी है कि आज आप सब सिविल सर्वेंट के बीच मिशन कर्मयोगी एक बड़ा अभियान बन चुका है। मिशन कर्मयोगी का मकसद है सिविल सर्वेंट्स के फुल पोटेंशियल का उपयोग करना। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन इस अभियान को पूरी मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि जो भी राजनीतिक दल सत्ता में आया है उस पर ध्यान रखें। वो टैक्स पेयर्स के पैसे का इस्तेमाल अपने दल के लिए कर रहा है या देश हित के लिए कर रहा है, ये आपको देखना होगा। सरदार पटेल जिस ब्यूरोक्रेसी को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहते थे, उसे पूरा करना है। अगर ब्यूरोक्रेसी से चूक हुई तो देश का धन लुट जाएगा। आप भी जानते हैं कि जीवन जीने के दो तरीके होते हैं। पहला गेटिंग थिंग्स डन और दूसरा लेटिंग थिंग्स हैपन। पहला एक्टिव एटीट्यूड है और दूसरा पैसिव एटीट्यूड का प्रतिबिंब है। पहले तरीके से जीने वाले व्यक्ति की सोच होती है कि हां, बदलाव आ सकता है। दूसरे तरीके में विश्वास करने वाला व्यक्ति कहता है ठीक है, रहने दो, सब ऐसे ही चलता है, पहले से भी चलता है, आगे भी चलता रहेगा, वो तो अपने आप हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। गेटिंग थिंग्स डन। और आइए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। पूर्व सीसी सुनील अरोड़ा, दिल्ली मैनेजमेंट एसोसिएशन का ये कार्यक्रम चल रहा है जिसकी लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। File number, I write with Anila ji and then say IC, right? No, I'm coming to that. I shall come to that. That's why I deliberately mentioned it. I have a couple of things to say today. When she spoke to me, can you get my book, please? Sorry, I'm sorry. No. When she spoke to me, without asking her whether it's a launch or relaunch or double launch or triple launch, I felt I have to go because going to IC is like going to my own family. I have spent, you have done 30 years, 35 years, but I have also given 5 full years of my life to IC. God has been kind, done many assignments, but even today, if somebody asks me, which is the assignment
which you miss most, I would say that then Indian Airlines. And there are sound reasons for that. And the first thing I did was that I spoke to Saudamani ji in Bombay, taking her number. Because technically speaking, across different spectrums and services, we are batchmates. I am 80 batch of civil services, she is 80 batch of Indian Airlines. And then I requested her to send me an advance copy. And I can tell you that I have read each and every page of this book. Normally I read 2-3 times. First time I have done. Now I'll keep on reading and rereading it. Such a gripping book. Compliments to you and to you. Indian Airlines